ऑलराइट गाइस, आज हम करेंगे आज का सबसे धांसू क्वेश्चन। आप बच्चों की भाषा में बोलूं, वो कौन सा गाना था? तू तो धाकड़ है, कौन सी पिक्चर का था यार? दंगल। दंगल। आज हम भी करेंगे दंगल। बट यस, बिफोर आई स्टार्ट इलस्ट्रेशन 7.5, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, आपकी बुक ने जो आंसर दिया है मैं उस आंसर से एग्री नहीं करता। आई विल बी प्रेजेंटिंग माई आंसर, बट हाँ, डीयू के आंसर वो जो आती है ना आपकी, वो कुंजी मतलब 10 ईयर पेपर आएगा, अगर उसमें बार यस। बार बुक जैसा ही कर रखा हो तो आप चीटिंग मार लेना बेटा। अदरवाइज मैं आपको लॉजिक देने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों को खाली बीकॉम के लिए नहीं, सीए के लिए भी पढ़ाता हूं, तो वी सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एट मेनी प्लेसेस, द सेम सिमिलर क्वेश्चन जस्ट विद फिगर्स चेंज। The concept cannot change, and I agree with the view which is given in the CA books, but not with the book of yours called रस्तगी साहब की बुक। मैं इस आंसर से एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, एजम्पशन लेके एग्री कर सकता हूँ, तो आप पेपर में एजम्पशन लिखाना अगर बुक का आंसर फॉलो करना है। सर ऐसी इतनी क्या बात है, हम बात करें। मैं आज आपके साथ एक ईमानदारी वाली बात करता हूँ इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए। पहले रफ हो। Guys, you must have heard the term से yes और no, उससे ज्यादा कुछ मत बोलना। यस सर। सुना हुआ है। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकंड मॉर्गेज गाइस? चलो मैं बताता हूँ। फर्स्ट मॉर्गेज मींस हम पहली बार बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने गए, हिंदी में बोलूं, और भिखारी बन के लोन लेने गए। लेट्स से वी गॉट ए लोन ऑफ 10 लाख, जबकि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1 करोड़। हमें इतने पैसे की जरूरत ही नहीं है। एंड एवरीबडी नोस, अगर आप लोन लेने जाओगे भी 1 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा, 1 करोड़ से कम ही मिलेगा। कम ही मिलेगा। बिकॉज ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, मार्जिन रिक्वायरमेंट में पढ़ा था, मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ा था, दैट द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कॉल्ड 1 करोड़ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ लोन सैंक्शनड बाय द बैंक। क्योंकि बैंक, अगर कल को आप भाग गए, बैंक को अपना इंटरेस्ट भी तो रिकवर करना है ना, राइट? सो लेट से you took a loan of rupees 10 lakh at the rate 10% per annum. Now you need funds again, इसको चलो 10 की जगह 40 कर देते हैं, रीजनेबल। नाउ आपको और पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आपको और पैसे की जरूरत पड़ गई, क्यों पड़ गई वी डोंट नो, बट पड़ गई। तो आप सेम प्रॉपर्टी को बैंक नंबर 2 के पास मॉर्गेज करने गए। दिस इज बैंक नंबर 1, नाउ यू वेंट टू बैंक नंबर 2। अब बैंक नंबर 2 से आपने 20 लाख का लोन मांगा, उन्होंने सैंक्शन तो कर दिया, बट आपसे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? लेस देन 10%, 10% या मोर देन 10%? मोर देन 10%। से 12%। यू नो वाई? बिकॉज बच्चों, उनको रिस्क बैंक नंबर 1 से ज्यादा है। सर एज इन, कल को अगर ये कस्टमर बैंकरप्ट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी पे साडा हक एथे रख सबसे पहले कौन बोलेगा? पोस्ट बैंक। और अगर बैंक 1 के पूरे पैसे रिकवर हुए, उसके बाद जो उस प्रॉपर्टी का जो सरप्लस पैसा बचा होगा वो बैंक 2 को मिलेगा। और प्रॉपर्टी की वैल्यू तो अप एंड डाउन रहती है। रहती है। तो दैट्स व्हाई द बैंक नंबर 2 हैज ए हायर रिस्क, दैट्स व्हाई दे चार्ज। और इंटरेस्ट। दैट मेक सेंस? यस सर। ये बात समझ आती है? यस अब सर। चलते हैं आगे। नाउ कैन आई से, if I need a loan of rupees 60 lakh and I know bank number 1 will give me a loan at 10% and bank number 2 will naturally charge more than 10, तो मैं सबसे पहले लोन लेने किसके पास जाऊंगा? वन। और वन। उससे मेरी रिक्वायरमेंट जितनी पूरी हो सकती है पूरी करूंगा, बैलेंस और जो चाहिए उसके लिए बैंक 2 के पास जाऊंगा ना। क्या मैं पूरा 60 लाख बैंक 2 के पास चला जाऊंगा जो मुझसे 12% इंटरेस्ट मांग रहा है? से समथिंग यार। वो सर पहले ही सेकंड बैंक के पास जाएगा तो फिर वो 12% नहीं लेगा ना, उस 12। बैंक का रेट ही देखो, चलो 12 नहीं लेगा
तो 10.25 लेगा। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कभी भी किसी दो बैंक्स का रेट सेम, नहीं होता। तो बताओ आप किसके पास जाओगे? डायरेक्टली 60 लाख के लिए बैंक टू के पास, या फर्स्ट यू विल ट्राई टू गेट एज मच लोन एज यू कैन गेट फ्रॉम बैंक नंबर वन। 1? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। ऑल राइट, मैं आपको एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, शायद आप लोगों को उससे और क्लियर हो जाए। गाइस, आप लोगों ने इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा। सर मत पूछो, मुझे पता है नहीं पूछ रहा, पेंडेमिक में पेपर दिया था, बट मोटा मोटा ये चीज आपने कहीं 10th 11th 12th में भी पढ़ी है। इनकम टैक्स के स्लैब्स होते हैं पुत्र। 0 to 2,50,000 टैक्स रेट, 250 to 5 लाख टैक्स रेट से 10%। तो अगर संजया आप 4 लाख रुपीज अर्न करती हो, तो आपको यस। 4 लाख पे 10% टैक्स देना है, या 1,50,000 पे 10% टैक्स देना है? 1,50,000। क्योंकि पहले वाले पे तो आपको टैक्स रेट, जीरो। इसको हम क्लास इंटरवल फॉर्म स्टैट्स की कह सकते हैं पुत्र। यस सर। ऑल राइट, नाउ आगे चलते हैं, भगवान हमारा भला करे। इलस्ट्रेशन 7.5, इलस्ट्रेशन 7.5। Now I'll read this question. Assume that the tax rate to be 50%. Find out the EPS under different option. सर सेम ही तो है। नहीं बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं पुत्र। A company needs rupees 12 lakh for the installation of a, इसका मतलब इस क्वेश्चन में ओल्ड कुछ है ही नहीं। जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें बार बार क्या करता था, ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू। अब नहीं करूंगा, अब तो फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, तो सब कुछ ही न्यू है। देयर इज नथिंग, थैंक यू, which is expected to earn a EBIT of 2 lakh per annum, yani my EBIT will be 2 lakh irrespective of debt equity mix, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना मतलब। The company has the objective of maximizing earning per share। कोई नई बात बता रहा है भाई? अगर मुझे डिसीजन लेना भी है तो हम क्या कहते हैं, डिसीजन इज ऑलवेज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ, यस और एमबीएस। थैंक यू, इट इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी, आज मजा आ गया यार आपका आंसर सुन के, ऑन द स्पॉट था। इट इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स प्लस अ डेट ऑफ 2 लाख और 6 लाख और 10 लाख। जरा आराम आराम से बात करते हैं। हाउ मच इज द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बच्चा पार्टी? 12 लाख। फर्स्ट ऑप्शन में वो क्या कहता है, हाउ मच डेट यू वांट टू रेज? 2 लाख। सो इक्विटी कितना होगा? 10 लाख। इक्विटी कितना होगा? 6 लाख। से आई एम गेटिंग इक्विटी एज बैलेंसिंग फिगर। So far so good guys। अब यस आगे सर। चलते हैं। The current market price of the the current market price of the share is 40। इसका मतलब अगर आज मैं अपना एक शेयर मार्केट में बेचूंगा तो कितने का बिकेगा? 40, and the market price will drop to 25 if borrowings called debt exceeds, 750। thank you, can I write it like this? क्योंकि यहां तक तो डेट हमारा लेस देन 7 लाख ही है ना ऑप्शंस में। यस सर। Here my debt exceeds, 7 लाख 50। that's why the MPS drops to, 25। my question to Sanjay, Sanjay, यस सर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए 10 लाख को 10 से डिवाइड करूं या 40 से?
भाई फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए है ना। EPS से हाँ 10 से होगा, 10 से। बेटा देखो, मेरी शक्ल पे कुछ लिखा तो है नहीं, समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। जब मेरा एक शेयर मार्केट में 40 रुपए का बिकता है तो साला मैं 10 का क्यों बेचूं? आई सेल इट फॉर 40. 40। 40. इट मींस इस वाज द कैच जो मैं पिछली क्लास में शायद बताने की कोशिश कर रहा था कि यार अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया देन वी अज्यूम दैट द शेयर्स आर इशूड एट पार। अदरवाइज तो अगर मार्केट में मेरा शेयर 30 रुपए प्रीमियम पे, मार्केट प्राइस 40 रुपए का मतलब क्या है कि 10 रुपए का शेयर 40 पे बेच रहा हूँ, यानी आई एम सेलिंग इट एट अ प्रीमियम ऑफ 30 rupees. थैंक यू 6 लाख डिवाइडेड बाय 40. ड्रॉ क्यों रही है यार, इतनी तेज बोल के मेरे को तो हार्ट अटैक ही आ जाता अभी। अक्षता 2 लाख डिवाइडेड बाय 25. वो बोलेगी नहीं 25 8,000। तो हमने अपना कैलकुलेशन पार्ट रेडी कर लिया नंबर 1। अब आराम आराम से आगे चलते हैं। हमारा ईबीआईटी इस क्वेश्चन में पुत्र कितना था? 2 लाख। 2 2 lakh. लाख। इसमें से सबसे पहले हमें क्या माइनस करना है? Interest. इंटरेस्ट। और सब कुछ न्यू ही है इस बार, ओल्ड तो कुछ है ही नहीं। यस। अब जरा ध्यान देना, हमारा डेट कितना है? 2 लाख। तो बताओ, ये रहा बच्चों, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आप बताओ हाउ मच इंटरेस्ट आई हैव टू पे 10%। ऑफ। 2 लाख। थैंक यू। मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आप बच्चों से, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है बेटा, अभी मेरा मिल नहीं रहा। ओके संजय, नाउ योर टर्न। सेकंड ऑप्शन में हमें डेट कितना चाहिए मेरा बेटा? 6 lakh. 6 लाख। तो संजय बताएगी इंटरेस्ट कितना लगेगा। सो पहले 10% अप टू 2,50,000 और रिमेनिंग पे 14%। रिमेनिंग मतलब 350 ना यस सर, बेटा? 350 पे इनका डिफरेंस, 14%। हेलो, इनका डिफरेंस मेरा बेटा निकालने बैठेगा तो कितना आएगा? 374। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो अपने यस। डेट के डिफरेंस से मतलब है ना यार। यस सर। इज दैट क्लियर मेरा बेटा? यस सर। कितना आ गया पुत्र बताइए? 14 पंजे 70, 7 14 थी, अब 42 और 7 49। 49। भाई हमें हिंदी में पहाड़े आते हैं, हम क्या करें। नेक्स्ट वाला अक्षिता जी बताएंगी। यस अक्षिता। So 10 lakh है तो first 2,50,000 पे 10%. रुक जा रुक जा रुक जा। ओके And फिर 3,7 ये जो आपने फिगर निकाला था उस पे 14%. वेरी गुड। And then remaining पे रिमेनिंग मतलब मुझे टोटल डेट कितना चाहिए था? 10 lakh. तो रिमेनिंग मेरा कितना बच गया बच्चों? फिर से 3,75,000 बच गया बैलेंसिंग फिगर Yes sir. टू मेक अ टोटल डेट ऑफ 10 लाख मेरा पुत्र। यस सर। 52,500। पहले ये दूसरे वाले का बेटा, यस। और तीसरे वाले का पुत्र कितना आया? 60,000। हाँ मेरा बच्चों 60,000। पक्का? यस सर। मैं चेक कर लूँ। 16 16 17 112 और 20 0 12 16 18 बिल्कुल ठीक है भाई, लड़की का आंसर। कंट्री सर। तो गाइस दिस इज व्हाट आई आल्सो से। अब देखो बुक का आंसर दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे मैं इस आंसर से एग्री नहीं करता। उन्होंने डायरेक्ट 10% लिया और उन्होंने डायरेक्ट 14% लिया, तभी तो 84 आया उत्तर उनका। और उन्होंने यस। डायरेक्ट 16% लिया, तभी तो 160 आया। यस सर। तो मैंने भी अच्छा। रणवीर की पिक्चर की तरह कर दिया, तत तड़ा मतलब इस आंसर को गलत। मैं मतलब देखो, आप एक सेकेंड, आप एजम्पशन ले सकते हो कि वी कैन गेट लोन फ्रॉम ईदर ऑफ द ऑप्शन। अगर आप ये बात एजम्पशन लिखते हो तब तो मैं आपकी बात मान सकता हूं कि फ्लैट इंटरेस्ट लगेगा ऑन द एंटायर लोन।
कि क्वेश्चन Yes. ने बोल दिया द इंटरेस्ट रेट विल बी फ्लैट ऑन द एंटायर लोन, तो ठीक है 2.5 लाख से कम है तो 10%, 2.5 से ज्यादा 6 बच्चे से कम है तो 14% एंड 16%। बट वो ना बड़ी Yes. वियर्ड सी assumption है बच्चों, जो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती, डाइजिन पीनी पड़ती है मेरे को उसके लिए, बट फिर भी डाइजेस्ट नहीं होती। 2 मिनट रुक जाना, मैं आपका डाउट ले लूंगा तब तक। अब फटाफट से बस मैं क्वेश्चन फिनिश कर लूं तब तक, बिकॉज क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं, आपने बस कैलकुलेशंस करानी है। टैक्स रेट कितना बचा बाटी? 50%। 50%. आप करते रहना खुद, समझदार बच्चे हो आप। बाकी आधा बच गया 50%। एंड नाउ हमें क्या निकालना है पुत्र इसमें? EPS. हमारा बुक से तो टैली करना ही नहीं ना, वो हमें करना ही नहीं, बस ईपीएस निकालना है ना, फटाफट निकाल के खत्म करते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे? फर्स्ट ऑप्शन 25,000, सेकंड ऑप्शन 15,000 एंड थर्ड ऑप्शन 8,000। अर्निंग पर शेयर विल बी 90,000 बाय 25। कितना आंसर आ गया बेटा? 3.6. नेक्स्ट वाले का 4.2. उससे नेक्स्ट 3.90. 3.9, 0. जीरो के आगे 6. 3.9। So this is what was the important part of this question। 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है पुत्र, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला है। इंपॉर्टेंस एक ये थी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालते वक्त आपको फेस वैल्यू से डिवाइड नहीं करना। नहीं करना और है. दूसरी बात यार, जब डेट की बात हो रही है, जब तक वो खुद गा के ना हिमेश रेशमिया की तरह नाक से सुनाए कि दैट इंटरेस्ट विल बी अ फ्लैट इंटरेस्ट रेट और यू हैव टू चूज ईदर ऑफ द इंटरेस्ट रेट, मैं तो इसी तरह से चलूंगा। बनिया हूं यार मैं तो, आई एम बनिया। और होना भी इसी तरीके से चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स में अभी पिछले सेमेस्टर ही ये सिखाया है, तो क्या doesn't कह रहा make बेटा? sense कि तो होना भी इसी चाहिए से तरीके से होना चाहिए क्योंकि अभी लास्ट सेमेस्टर में इनकम टैक्स में हमको ऐसे ही सिखाया था. बच्चों देखो बस ये है ना, वहां पे कुछ लोग एग्री है इसलिए नहीं करते, कह रहे बेटा वो तो इनकम के लिए, ये तो एक्सपेंस के लिए, आप दोनों को कैसे क्लब कर रहे हो? यार कॉन्सेप्ट तो क्लास इंटरवल का सेम ही रहेगा ना बेटा, राइट? तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश होता है, ऐसे हम आपके साथ और क्वेश्चन धीरे धीरे करते जाएंगे।